म्यूट सेटिंग्स यह इराक में एक छोटा सा शहर था, लेकिन अमेरिकी सेनाओं द्वारा एक खोल गड्ढे में बमबारी की गई थी और शहर को उड़ाने का कारण केवल संदिग्ध है कि शहर की रोशनी इराकी बख्तरबंद बलों हैं। टोही के प्लाटून के तुरंत बाद एक संदिग्ध गांव पाया गया, जहां कई इराकी बच्चे खुशबू से खेल रहे थे और युद्ध से पहले खुशी का आनंद लिया। हालांकि अमेरिकी मिसाइलों ने सीधे निर्दोष लोगों को मार डाला और जीवन की आंखों के सामने जीवन की मृत्यु के रूप में देखा। लेफ्टिनेंट ने अपने दिल में अपराध की भावना उंडेल दी, लेकिन वह केवल खुद को आराम देने के बहाने ढूंढ सकता था। उदाहरण के लिए, घर में इराकी गेरिल्लास हो सकते हैं। टोही के थाली ने तब गांव पर कब्जा कर लिया और एक बूढ़े आदमी ने उन्हें बताया कि इराकी गुरिल्ला अमेरिकी सेना के काफिले को घात करने के लिए गांव के बाहर पुल पर छिप रहे थे। इस समय लेफ्टिनेंट ने कार में दो लड़कियों को देखा और कार से दो बैग सूखे भोजन ले लिया। बच्चों को मारने के पिछले अपराध के लिए प्रयास कर रहा था। लेकिन टीम के साथियों ने कहा, टोही प्लेटून ने जल्दी से कमांड को खुफिया सूचना दी और कमांड ने तब घातक दुश्मन को साफ करने के लिए बख्तरबंद वाहन टीम भेजी। लेकिन बख्तरबंद वाहन टीम मौत और चोट पर लौट आई। रात में परिचालन योजना को पुनः प्राप्त करना आवश्यक था। रात में कवर के तहत चारा के रूप में टोही के साथ छापे शुरू करने का फैसला किया, जबकि हेलीकॉप्टर भी एक हवाई हमले कर रहा था। जल्दी से पुल में टोही प्लेटून, लेकिन बाधाओं से अवरुद्ध था। इस समय एक सैनिक रात के माध्यम से पता चला कि एक इराकी सैनिक ने रॉकेट सिर उठाया और ने तुरंत उसे मार डाला। उसके बाद एक भयंकर लड़ाई हुई। रात में लड़ने के बावजूद अमेरिकी सेना अपने उपकरणों के आधार पर दिन के रूप में आसान लड़ाई लड़ी। आग के भयंकर आदान प्रदान के बाद इराकी सैनिकों को चूहे के सिर पर पीटा गया। अमेरिकी सेनाओं ने पुल को सफलतापूर्वक जब्त कर लिया और फिर टूटे हुए शहर पर हथौड़ा ले लिया। सैनिकों और स्कूल में C4 रखा, एकमात्र स्कूल उड़ा दिया। जैसे इराकी सेना को हराया गया था, टोही के थाली को फिर से तैनात करने का आदेश दिया गया था। उन्होंने शहर के प्रवेश द्वार पर बाधाएं स्थापित की और इकट्ठे नागरिकों को फैलाने के लिए धुएं बम का इस्तेमाल किया। एक धुएं की गोली, हालांकि दुर्भाग्य से एक निर्दोष बूढ़े आदमी को मार डाला था। इस प्रकार यह देखा जाता है कि पुरानी सुंदरता के तथाकथित न्याय के पीछे कई निर्दोष नागरिकों की मौत है। 42 दिवसीय युद्ध के बयान के तुरंत बाद इराक में कुछ 25,000 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि अमेरिकी सेना ने केवल 290 की हत्या की और युद्ध के कारण प्रत्यक्ष आर्थिक नुकसान $2 ट्रिलियन से अधिक हो गया। इराक का पूरा देश भी उथल-पुथल और कठिन पुनर्निर्माण की लंबी अवधि के बीच में है।